मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल जो है आप पार्टी के वरिष्ठ नेता जो शराब घोटाले में या शराब नीति के घोटाले में गिरफ्तार किए गए ईडी की तरफ से संजय सिंह को कल कोर्ट में पेशी की गई और 10 दिनों का रिमांड मांग रहे थे ईडी वालों ने, लेकिन कोर्ट ने उनको 5 दिन का रिमांड पे भेज दिया जेल। तो अब प्रश्न ये है कि जो ईडी की इतनी एक्टिवली जो कार्रवाई हो रही है वो कितना सत्य है, कितना जायज है, कितना यथार्थ है, ये तो बात की बात है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के जमानत के कार्रवाई पर भी, जमानत के लिए जो अर्जी दाखिल की थी उस पर भी सुनवाई हुई, जहां पे माननीय जज ने कहा कि अगर घोटाला का पैसा, रिश्वत का पैसा, चंदे का पैसा कोई अगर पार्टी लेती है तो पूरे पार्टी पे केस क्यों नहीं किया गया, पूरे आप पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि जो भी इसके वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे पार्टी, सब के सब इसमें दोषी होंगे। तो इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया को क्यों लपेटा गया या संजय सिंह को क्यों लपेटा गया? तो बात तो सही है। तो पार्टी का भी पदाधिकारी को गिरफ्तार होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब अगर नटसेल में कहे तो एक तरह से मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंचने का एक माध्यम, एक जरिया है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या तो संजय सिंह हो या भी जो संजय सिंह के जो नियर एंड डियर हैं। क्योंकि जितना तल्ख टिप्पणी पीएम मोदी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करते हैं, शायद हिंदुस्तान का कोई नेता उतना तल्ख टिप्पणी पीएम मोदी पर नहीं करता है। चाहे वो पीएम को पढ़ा लिखा वाला बात होना चाहिए, या पीएम को चौथी पास राजा कहते हैं, या पीएम को अनपढ़ राजा कहते हैं। ये तमाम तरह तरह की जिस तरह की बातें करते हैं, वो जो तल्ख टिप्पणी, जो कटु भाषा प्रयोग करते हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहीं न कहीं पीएम मोदी को नींद हराम करता है और उनको रात में सोने नहीं देता है। और एक तरह से पीएम मोदी भी जो है ये ठान चुके हैं कि किसी भी तरह से हमको आप पार्टी को तो 2024 के पहले ख़त्म ही कर देना है। और इस तरह के लगता है ऐसा कि इस तरह के एक द्वेष की भावना से भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जहाँ तक अगर करप्शन और घोटाले की ख़त्म करने की बात है, तो अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में भारत में किस पार्टी में सबसे भ्रष्ट नेता लोग हैं, किस पार्टी के मंच पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और यह भ्रष्ट नेता है, तो अगर आप कोई अगर बीजेपी का कैडर वोटर नहीं है, या कोई अगर बीजेपी का अगर पक्षकार नहीं है, तो अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, या आप गोदी मीडिया के संपर्क में नहीं है, या आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, या बीजेपी से बायस्ड नहीं है, तो आप सीधा बोलिएगा कि आज के डेट में अगर सबसे कोई ज़्यादा अगर भ्रष्ट नेता, दुराचारी नेता, अत्याचारी नेता या सबसे करप्ट नेता कोई अगर किसी एक मंच पर, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, येदियुरप्पा हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, या देश के तमाम घपले घोटाले वाले जितना नेता है, आज सब का सब बीजेपी के मंच पे हैं और वहां आराम से बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के सब स्वच्छ हो गए हैं। और रही बात दूसरी तरफ विपक्ष का, देखिए एक तो बात है कि पॉलिटिक्स में कोई आदमी साधु महात्मा सत्य हरिश्चंद्र नहीं होता है। चाहे वो पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब तक सब घपले घोटाले नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और इस तरह के काम नहीं करें, गलत गलत काम, तो किसी भी पार्टी संस्था को चलाना दिस इज़ नॉट अ जोक, कोई मजाक काम नहीं है। इतने चुनाव में जो करोड़ों अरबों का खर्च करता है या करना पड़ता है, ये कोई आसान बात नहीं है। इसलिए कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, सब का सब भ्रष्ट होते हैं, सब का सब करप्ट होते हैं, 100 में 100। अगर कुछ हम अपवाद मात्र केस को छोड़ दे तो, अगर एक्सेप्शनली केस को छोड़ दे तो 100 में 100 नेता भ्रष्ट ही होते हैं, आप मान के चलिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है, पॉलिटिक्स इतना खर्चीला होता है, इतने चुनाव में खर्च होते हैं, माने लाखों करोड़ों अरबों की बात होती है, और इतना आप कभी भी शराफत से नहीं कमा सकते हैं। तो ये तो घोटाले घपले की सरकार ही बनती है हमेशा। कोई कहेगा कि हम स्वच्छ छवि वाले बनाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। नेता कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी नेता नहीं हो सकता है, मतलब सफल नेता। ऐसे गांव घर में अपना पॉलिटिक्स करते रहिए अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहिए कि विनिंग नेता बने, कहीं सरकार बनाए, कहीं ग्रोइंग नेता बने, तो उसके लिए कभी आप
कोई ईमानदारी काम नहीं आएगी, आपको घपले घोटाले भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी, शख्सियत, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का जो कैंपेन चला कि उनकी शुरुआत हुई थी, आंदोलन हुई थी, आज उनके एक एक करके सारे मंत्री करप्शन के आरोप में गिर गए हैं। अब बहुत सारे जेल में हैं और बहुत सारे जेल जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल भी करप्शन में घिरे हुए हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहाँ पे याद कीजिए सीएम बनने के पहले अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कसम खाते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, फैसिलिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, कोई सैलरी नहीं लेंगे, और बनने के बाद क्या हुआ? मुंह में राम बगल में छुरी। सबसे पहले अपने सैलरी को 4 गुना हाइक कराए, सारा सिक्योरिटी लिए, सारा बेनिफिट लिए, अपनी पत्नी को भी अपने साथ घुमाने लगे, बच्चे को भी अपने साथ घुमाने लगे, सारा परिवारवाद आ गया इसमें भी। आम आदमी पार्टी में भी लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वन मैन शो है। अरविंद केजरीवाल ऑल इन ऑल है आम आदमी पार्टी के, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो आप दिल्ली के सीएम भी हैं और आप पार्टी के संयोजक भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही लोग तो नियम बनाए थे, एक आदमी एक पद, तो कहाँ चला गया वो नियम? इसलिए सारे के सारे नेता वैसे ही होते हैं, उसी छवि के होते हैं। तब बात यह है कि मोदी जी का जो प्लान है कि विपक्ष का जितना आर्थिक स्रोत का पाइपलाइन है सब वो काट देना, मोदी जी का भी प्लान है कि सारे लोग जो है, विपक्षी लोग जो है, उनको जड़ से खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि जिसको करप्शन करना है, घोटाला करना है, वो जाके बीजेपी के मंच पे करे, बाकी इधर कोई पार्टी में रह करके अलाउड नहीं है। यही गुजरात लॉबी है, यही गुजरात मॉडल है। तो अभी बहुत सारे नेता रडार पर हैं, मोदी जी के रडार पर हैं। जैसे आपको पहला रडार पर अरविंद केजरीवाल है, आज कल हो सकता है उनको भी जेल में भेज दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। भूपेश बघेल उनके रडार पर हैं। उनके रडार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। उनके रडार पर जो है अभिषेक बनर्जी हैं, और तमाम तरह के नेता हैं जो उनके रडार पर हैं। और इसलिए रडार पर हैं कि वो लोग बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे हैं और बीजेपी से नहीं मिल रहे हैं। तो पर्पस यही है कि आपको किसी भी तरह से विपक्ष को जड़ से खात्मा करना है, और पर्पस यही कि आप न्यूट्रल नहीं है। अगर आपको गंदगी की सफाई करनी है, घोटालेबाजों को ख़त्म करना है, परिवारवाद को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपके मंच पर जितने घोटालेबाज हैं, जो आप छवि वाले नेता को अपने पास रखे हैं, सबको पहले वहाँ से हटाइए, सब पर कार्रवाई कीजिए। चाहे जितने भ्रष्ट नेता आपके मंच पर आ गए हैं, जितना दुराचारी, अत्याचारी, कदाचारी नेता भ्रष्ट मंच पर आ गए आपके बीजेपी के, सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए ना, तब ये जेन्युइन बात होगी। और रही बात करप्शन और घोटाले की बात या बेईमानी की बात, तो हर पॉलिटिक्स करता है, इसमें कड़ी बड़ी बात थोड़ी है। नेता कोई साधु महात्मा या सत्य हरिश्चंद्र थोड़ी होता है। A to Z जितनी भी पार्टियां हैं, सब का सब भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं। और नहीं बेईमानी करेगा तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? नहीं बेईमानी करेगा तो उसका पार्टी कैसे चलेगा? नहीं बेईमानी करेगा तो उतना प्रचार प्रसार, लाखों करोड़ों अरबों का खर्चे कहाँ से करेगा? ईमानदारी से तो कोई कमा नहीं सकता है। तो इन तरह की सारी बातें हैं। तो पीएम मोदी का निशाना है कि विपक्ष को जड़ से कैसे उखाड़ दिया जाए। विपक्ष पर एक कड़ा प्रहार है। ये कोई भ्रष्टाचार और घोटालेबाज को ख़त्म करने की बात नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि आपको घोटाला करना है, बेईमानी करना है, दुराचारी करना है, कदाचारी करना है, तो आप बीजेपी के मंच पे आके कीजिए। यही कारण है कि आज 30 सालों से सारे विपक्ष को ख़त्म करके गुजरात लॉबी बना है, और गुजरात में कोई विपक्ष का उस तरह का रोल नहीं है, वन मैन शो है, और सारे सिस्टम पे ग्रिप है, और सारे सिस्टम को हाईजेक कर लिए हैं। चाहे एक्सिक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, सारे पे मोदी लोग का कब्जा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।